बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर विपक्ष सरकार पर इस वक्त हमलावर है। आप सुनिए विपक्ष का क्या आरोप है इसे लेकर। नया आदमी बीजेपी का कोई वार्ड अध्यक्षों को वहां लगा देंगे नौकरी को, और क्या कर सकते हैं, जो उनकी पूरी तरह से बात मानेगा और पूरा चुनाव कंट्रोल करेगा। एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपॉइंट किया, जो उनका आदमी था, जिसके अपॉइंटमेंट को डिफेंड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई, आज उस इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया। जहां तक अरुण गोयल जी के इस्तीफे की बात है, ताज्जुब की बात है कि जो अहम बात है जो देश के सामने आनी चाहिए कि इस देश में जो जैसे एक मकान की नींव होती है, इस देश की नींव हमारा संविधान है। लेकिन एक चुनाव आयुक्त टीएन सेशन भी आए थे जिन्होंने रुतबा बताया था देश को कि चुनाव आयुक्त क्या होता है। अब वो ज़मीर वाले लोग हैं या नहीं है मैं तो नहीं कह सकता। तो देखिए इस मामले पे अब सियासत भी खूब हो रही है। आपने सुना विपक्ष किस तरीके से एकजुट होकर सरकार पर हमलावर है। इस पर बात करने के लिए सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्योंकि इस मामले पर सियासत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और विपक्ष एक सुर में आरोप लगा रहा है सीधे सरकार पर, सरकार की मंशा पर। देखिए, ये जब जो कानून यहाँ से जो लोकसभा से पास हुआ था और संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था, तो उसी दौरान से विपक्ष लगातार हमलावर है। वजह क्या थी? जिस बात का जिक्र निपुण कर रहे थे कि पिछले साल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर में साफ तौर पर कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली जो भी कमेटी होगी उसमें मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, और उसी के बाद से वो ऑर्डर जो प्रिवेल कर रहा था। उसी के बाद में सरकार एक कानून लेकर के आई जिसमें यह कहा कि मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे बल्कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, और उसी को लेकर के जो है विपक्ष लगातार हमलावर था, और आज भी वही हमला जारी है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो प्रधानमंत्री हो गए, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, तो ऐसे में अगर जो नेता विपक्ष कोई ऑब्जेक्शन रेज करते भी हैं तो जो वहां पर बहुमत के आधार पर वो ऑब्जेक्शन खारिज हो जाएगा। तो ऐसे में तो सरकार की ही चलेगी, वही होगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे और उनके कैबिनेट मिनिस्टर चाहेंगे, और इस चीज को लेकर ही लगातार आपत्ति दर्ज करवाई जा रही थी। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जो है इंटरवीन करने से उस दौरान जो है फौरन यानी कि इमीडिएट रिलीफ देने से इंकार कर दिया था। हालांकि मामले की सुनवाई अभी भी लंबित है, लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष का जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। और मौका, एक बार फिर से मौका विपक्ष को मिल गया है और विपक्ष इस मौके को जाने नहीं दे रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।